रांची के जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जा रहा है और उसमें दूसरे दिन की खेल की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर है 7 विकेट के नुकसान पर 219 रन। जहां तक मैच की अगर हम बात करें तो 2 दिनों की समाप्ति के बाद जो जीत का पलड़ा है वो कुछ कुछ इंग्लैंड की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के लिए सभी कुछ खत्म हो गया है, उम्मीदें अभी जीवित हैं। लेकिन दूसरे दिन हुआ क्या क्या ये आपको बताता हूं। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन जब खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड का स्कोर था 7 विकेट के नुकसान पर 302 रन। आपको जो रूट जो है वो क्रीज पर थे और उनके साथ थे ओली रॉबिन्सन। उम्मीद थी कि भारतीय टीम इंग्लैंड की टीम को 325 रनों तक रोक देगी, लेकिन ऐसा कर पाने में भारतीय बॉलर नाकाम रहे और इंग्लैंड की टीम ने 353 रन बना दिए। ओली रॉबिन्सन ने अपने टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक जमाया। तो आपको ये भी बता दूं कि जो रूट 122 रनों पर नाबाद लौटे। दूसरे दिन गिरे तीनों अंग्रेज विकेट रविंद्र जडेजा को मिला। जब भारत की पारी की शुरुआत हुई तो सभी को एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी और टीम को उसकी दरकार भी थी, लेकिन हुआ इसके विपरीत। पिछली बार जब रांची में रोहित शर्मा आए थे तो उन्होंने दोहरा शतक लगाया था, लेकिन इस बार 2 डिजिट तक भी नहीं पहुंच सके पहली पारी में और सिर्फ 2 रन बनाकर जिमी एंडरसन की गेंद पर विकेट के पीछे लपके गए। इसका मतलब यह था कि अब जिम्मेदारी युवा बैटर्स पर है और यशस्वी जायसवाल ने वो जिम्मेदारी उठाई और शुभमन गिल के साथ पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही शुभमन गिल आउट होते हैं विकेटों के गिरने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। जब शुभमन गिल आउट होते हैं तो टीम का स्कोर था 86 रन और यहीं पर शुभमन गिल आउट होते हैं, 38 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट होते हैं और उसके बाद भारत के विकेट लगातार अंतराल पर गिरने लगे। रजत पाटीदार एक बार फिर असफल रहे और वो जल्दी ही पवेलियन लौट गए। सरफराज खान से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उनसे पहले जडेजा 2 छक्का लगाकर उम्मीदें जगाकर फिर वापस पवेलियन लौटे। सरफराज भी कुछ खास नहीं कर सके और उन्होंने जो है वो 14 रन बनाए और हार्टली की गेंद पर स्लिप में लपके गए। तो लगातार अंतराल पर भारत के विकेट गिरते रहे, अश्विन भी आउट हो गए। लेकिन जो भारत को सबसे बड़ा झटका लगा वो तब लगा जब भारत का स्कोर 161 रन था और यहीं पर इन फॉर्म यशस्वी जायसवाल जो है वो बशीर की गेंद पर आउट होते हैं। हालांकि यशस्वी ने एक अच्छी पारी खेली और 73 रन बनाए, लेकिन उनके आउट होने से भारतीय संभावनाएं इस मैच में और खास करके इस पारी में जरूर कम हो गई। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि ध्रुव जुरेल और कुलदीप यादव ने एक 40 रनों की साझेदारी कर ली है और दोनों ही बैटर अभी क्रीज पर हैं। देखिए, पहले दिन इंग्लैंड के 7 विकेट गिरे थे तो दूसरे दिन भारत के 7 विकेट गिरे। लेकिन ये दोनों में फर्क ये है कि इंग्लैंड ने जो है वो पूरे दिन खेलकर 7 विकेट गंवाए थे, जबकि आज भारतीय टीम ने पहले 3 विकेट लिए अंग्रेज टीम के और फिर इनके 7 विकेट गिरे। मतलब कि दूसरे दिन जो है वो 10 विकेट गिरा। तो ये भी बता रहा है कि पिच जो है वो आगे धीरे धीरे डिटीरिएट करने जा रही है। तो ऐसे में भारत के लिए मुश्किलें बढ़ी हुई दिखाई देती हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि तीसरे दिन कुलदीप यादव और ध्रुव जुरेल वो पार्टनरशिप करेंगे जो रूट और ओली रॉबिन्सन के बीच हुआ था। देखिए, दोनों टीमों के बीच अगर आप फर्क की बात करें तो 2 पार्टनरशिप ही है। इंग्लैंड की टीम जब बल्लेबाजी कर रही थी पहली पारी में तो वहां 2 शतकीय साझेदारी हुई थी, जो रूट और फोक्स के बीच में और फिर जो रूट और ओली रॉबिन्सन के बीच में। लेकिन जहां तक भारतीय पारी की बात है, एक भी शतकीय साझेदारी नहीं हुई, बल्कि सिर्फ एक अर्धशतकीय साझेदारी है। आपको
82 रनों की, जो कि आपको यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के बीच हुई है। तो इसलिए भारतीय टीम को एक शतकीय साझेदारी की उम्मीद है। हम उम्मीद करते हैं कि ध्रुव जुरेल और कुलदीप यादव के बीच जो पार्टनरशिप चल रही है वो शतकीय साझेदारी निभाए और भारतीय टीम की स्थिति इस मैच में बेहतर हो। भारतीय क्रिकेट टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें।